हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं, उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइस आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। डीपेस्ट फीलिंग्स, अपने पर्सन को इमेजिन कीजिए, उनका नाम लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स। डीपेस्ट फीलिंग्स एंजल्स, ओ जो पलटे हैं बस वही लेंगे हम। और कोई आना चाहता है? ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है परसिवरेंस। सो क्लैरिफाई कर लेते ईच एंड एवरी कार्ड को ताकि क्लैरिटी मिले। डीपेस्ट फीलिंग्स, ईच एंड एवरी कार्ड को क्लैरिफाई कर दे एंजल्स। इनसिक्योरिटी को क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ वाटर। इम्पास को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ एयर। कॉम्प्लिकेंसी को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ एयर। फॉरगिवनेस को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ वाटर। बैलेंस को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ वाटर। सर्विस को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ अर्थ। टैरो में 6 ऑफ अर्थ को आप कह सकते हैं सर्विस का ही एनर्जी है। सोशल काम करना, लोगों के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए। एंड सर्विस को 6 ऑफ अर्थ ने ही क्लैरिफाई किया है। एंड प्रेयर को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ अर्थ। एंड बॉटम ऑफ द डेक से 8 ऑफ फायर। ठीक है। सो ले लिए हैं हमने कार्ड्स। अब देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी। सबसे पहले देखिए डीपेस्ट फीलिंग्स में दे आर वेरी इनसिक्योर। इन्हें ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं, पेज ऑफ वाटर ने क्लैरिफाई किया इनसिक्योरिटी को, दे आर स्पाइंग ऑन यू। इन्हें ना आप पर नज़र रखने में घबराहट हो रही है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हो, आपकी ज़िंदगी में कोई और शख्स आ चुका है या आ चुकी है। कहीं ना कहीं इन्हें अपने बारे में सोचकर थोड़ा सा भय लग रहा है। फियर की एनर्जी है कि अब इन्होंने आपको खो दिया। अब ना आप इन्हें चेज़ कर रहे हो, ना आप इनको मनाने के लिए कोई एफ़र्ट्स लगा रहे हो, ना आप दोस्तों के थ्रू या किसी के थ्रू इन तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हो। कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने इन्हें छोड़ दिया, आपने इनसे एक्सपेक्टेशंस रखनी ही छोड़ दी। दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं इन्हें इसका कारण ब्रेकअप नज़र आ रहा है। इन्होंने जो बिना किसी रीज़न के आपको छोड़ दिया, ब्रेकअप कर लिया, इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद इसी वजह से अब आप इनसे दूर हो रहे हो। और सिचुएशन को इन्होंने खुद ही कॉम्प्लिकेट किया है आपसे दूरी बनाने के बाद। अगर आपसे कोई झूठ बोला, आपसे कोई बातें छुपाई या आपको धोखा दिया, तो इन दैट केस इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं और अब मैंने खुद ही अपनी सिचुएशन को कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है और अब ये आपको याद कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि काश की चीज़ें ठीक हो जाएं, अगर हो सके तो मैं माफ़ी भी मांग लूँगी या माफ़ी भी मांग लूँगा, बट सिचुएशन बैलेंस हो जाए। इन्हें अभी भी अंदर से ये उम्मीद है कि सिचुएशन बैलेंस हो जाएगी अगर आप चाहोगे तो, क्योंकि आप बहुत ही अनकंडीशनल लव एंड केयर की एनर्जी में रहते हो। इन्हें इतना विश्वास तो आपके ऊपर है ही कि आप बहुत इमोशनल हो, बहुत नर्चरिंग क्वालिटीज़ हैं आपकी, बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग एनर्जी है आपकी। तो अगर ये थोड़े से एफ़र्ट्स लगाएंगी या लगाएंगे तो आपको दया आ जाएगी और आपको आपके जो इमोशंस हैं वो फिर से जाग जाएंगे और आप इन्हें माफ़ कर देंगे। साथ ही साथ ये कहीं ना कहीं कुछ एक्सक्यूज़ेस लेकर आएंगे कि अरे मैं बहुत बीमार थी या मैं बहुत बीमार था या अरे मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही थी मैं बता नहीं सकती या बता नहीं सकता, अरे मेरे घर में ये प्रॉब्लम हो गई थी।
बहुत बैड सिचुएशन थी, कहीं ना कहीं इस तरह की एनर्जी रहेगी कि आपको ऐसा लगेगा कि आप ही ने गलत किया है। इसके अलावा ये आपको ये भी कह सकते हैं या कह सकती हैं कि इन्होंने आपके लिए बड़ी दुआएं मांगी हैं, बहुत प्रेयर्स की हैं, और ये हमेशा यही चाहते थे कि आपसे बात हो जाए। तो कहीं ना कहीं बातचीत भी होगी। इवन अगर आपने इनके लिए प्रेयर्स की हैं तो वो भी सक्सेसफुल होते हुए नज़र आ रही है। तो डीपेस्ट फीलिंग्स जो यहाँ नज़र आ रही हैं, करंट फीलिंग्स, उसमें प्रेम है, इमोशंस हैं, और आपको पाने की चाहत है, आपको खोने का डर है, और साथ ही साथ बातचीत करने के चांसेस बहुत स्ट्रांगली निकल कर आ रहे हैं। तो ये इस वक्त की एनर्जी है। देखते हैं एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। इमीडिएटली क्या एक्शन लेंगे आपके पार्टनर आपके प्रति। इमीडिएट एक्शन। सबसे पहले अगर डिस्कनेक्टेड हैं तो यूनियन में आएंगे कुछ बड़े डिसीजंस के साथ। क्या ब्लॉकेज हील होगा? यस, ब्लॉकेज हील होगा। कॉन्फिडेंट, हार्ट चक्रा देखिए अगर ब्लॉक होगा ना तो सामने वाले का कॉन्फिडेंस ज़ीरो होगा। वो आपके लिए ना स्टैंड ले पाएगी या ना स्टैंड ले पाएगा, ना कोई एक्शन ले पाएगा, ना खुलकर एक्सप्रेस कर पाएगा। तो यहाँ पर काफ़ी लोगों ने अपने ब्लॉकेजेस को हील किया है, बिकॉज हार्ट चक्रा को क्लैरिफाई किया है स्टैंड या ग्राउंड ने। हार्मोनी को भी क्लैरिफाई कर दें। नेक्स्ट एक्शन में आया है इंट्यूटिवली और टेलीपैथिकली बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनेगी आपकी। ये एनर्जी है 4 घंटे से लेके 40 घंटे के अंदर की, मतलब 2 दिन के अंदर की एनर्जी है। और अगर ये डिस्कनेक्टेड है ना, आपसे नो कांटेक्ट में है, तो इनको बहुत मन करेगा कि आपसे बात कर लें, आपको देखें, आपसे आपका हाल चाल लें। क्यों डिस्कनेक्टेड एनर्जी आई है नेक्स्ट एक्शन में? पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। मजिशियन, मैंने कहा ना इनका मन करेगा, ये मजिशियन की एनर्जी आ गई। ये आपको ही इमेजिन करेंगे, चाहे ये किसी भी सिचुएशन में ट्रैप्ड हो, फैमिली सिचुएशन, थर्ड पार्टी सिचुएशन, व्हाटएवर सिचुएशन। होप रखिए बहुत सारे लोगों का यूनियन होगा। जो लोग यूनियन में ऑलरेडी हैं उनके लिए कोई वार्निंग तो नहीं है? है वार्निंग। कैसी वार्निंग है ये? मैसेज में कुछ ऐसी बातचीत होगी जो इमोशनली या तो आपको हर्ट कर देगी और आपको गुस्सा आ जाएगा और आप दोनों के बीच में बहस हो जाएगी। इमोशनली कुछ ऐसी बातचीत हो सकती है जो कि आपको ट्रिगर कर दे या आपकी कोई बात उनको ट्रिगर कर दे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ऐसी कोई बातचीत से बचिएगा जिससे कि आपके कॉन्टैक्ट सिचुएशन में प्रॉब्लम आ जाए। बस ये वार्निंग है, ठीक है। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त आपको? एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है? पहला मैसेज है, कई बार ज़िंदगी में ग्रहण लगता है, कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जब हमें लाइफ में बहुत चैलेंजिंग फेज़ देखना पड़ता है, अप्स एंड डाउन्स देखने पड़ते हैं। जो कहते हैं ना लोग कि अरे इसके तो जीवन में ग्रहण ही आ गया है, हमेशा कुछ ना कुछ बुरा ही होता रहता है। तो अगर आपकी ज़िंदगी में ग्रहण आ रहा है, आपको दुनिया से छुपना पड़ रहा है, आप बहुत आइसोलेटेड हो गए हो, तो ये ग्रहण बहुत लंबे समय तक नहीं रहने वाला। जब भी अंधेरी रात आती है तब उजाला भी आता है। तो कहीं ना कहीं एंजल्स आपको बता रहे हैं कि अगर आप बहुत होपलेस हो रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, अब तो मुझे जीने का मन नहीं कर रहा, अब तो मेरी ज़िंदगी बेकार है, मैंने सब कुछ खो दिया, तो ये सिर्फ एक नई शुरुआत के पहले की एनर्जी है। अपनी उम्मीदें और अपने स्ट्रेंथ को बनाए रखें, अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग रखें। ये जो मुश्किल दौर है ये बहुत टेम्पररी पीरियड के लिए है। एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं, कई बार आपको जब लंबी छलांग लगानी होती है तो आपको 2 कदम पीछे भी लेने होते हैं, फिर आप लंबी छलांग मारते हो। तो अगर आप 2 कदम पीछे जा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि अब आप पीछे ही रहने वाले हो, आप बहुत लंबी छलांग मारने वाले हो। तो अपॉर्चुनिटीज़ को मिस मत करो हो और अपने जो
वापस से बिगिन करने की, न्यू बिगनिंग की जो एक एनर्जी है उसको ख़त्म मत करो, एंजल्स ये कह रहे हैं। देखिए मैं मैसेज बताती जा रही हूँ, जिसको लगेगा कि एग्जैक्टली आपकी यही एनर्जी है, आप ऐसे ही सोच रहे थे और आपके लिए है, तो उसको ले लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सारे मैसेज सबके लिए नहीं होते। जो मैसेज आपको ट्रिगर कर जाएं कि हाँ ये मेरे लिए ही है, उसको ले लेना। नेक्स्ट मैसेज है आपके लिए कि आपके अंदर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है। लीडरशिप क्वालिटी होने के बावजूद आप अपनी क्वालिटीज़ को दबा कर रख रहे हो, सप्रेस कर रहे हो। तो जिस दिन आपको रियलाइज़ हो जाए कि यू हैव दैट एबिलिटी कि आप खुद का कुछ कर सको, खुद का कुछ क्रिएटिव कर सको, आपको किसी के बातें सुनने की आदत नहीं है, आप किसी के जी हुजूरी नहीं करना चाह रहे, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर वो क्वालिटी है कि आप स्वयं को आगे बढ़ा सकते हो, आप लीड कर सकते हो, तो आप करो। चाहे वो किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में, चाहे करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लो। कई लोगों का जॉब करने के बाद ऐसा होता है कि मुझे जॉब नहीं करनी, मुझे बिज़नेस करना है। कई लोगों का ऐसा होता है कि मुझे तो ना प्राइवेट जॉब चाहिए ना गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मुझे तो बिज़नेस ही करना है, मैंने तो किसी की हाँ में हाँ मिलाने के लिए मेरा जन्म ही नहीं हुआ है। तो कई लोग की अलग अलग एनर्जी होती है। कुछ लोगों को सिर्फ जॉब करना अच्छा लगता है, उन्हें लगता है अरे बिज़नेस में बड़ा टेंशन है, बहुत स्ट्रेस है, इतना स्ट्रेस कौन लेगा, अपना 10 से 6 काम करो या जो भी टाइमिंग है और उसके बाद आराम करो। तो सबकी अलग अलग मेंटालिटी होती है। तो कुछ लोगों का जन्म एक ग्रुप को लीड करने के लिए हुआ है, यू हैव दैट एबिलिटी बाय बर्थ। तो आप में से कई लोगों को ये चीज़ रियलाइज़ होगी और आप लीड करोगे। तो एंजल्स आपको एक इंडिकेशन दे रहे हैं, अगर किसी को ऐसा लगता है तो वो किसी भी फील्ड में जिसमें उसको लगता है कि मैं लीड कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, वो आगे बढ़े। एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं योर शेडोज़ आर जस्ट हाइडिंग द लाइट राइट नाउ। कई लोगों को ऐसा लगता होगा कि मेरी ज़िंदगी में बहुत अंधेरा है, मेरा कोई साथ भी नहीं दे रहा, मेरा अपना कोई नहीं है, मेरी परछाई ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, कई बार लोगों को लगता है। एंजल्स कह रहे हैं कि बहुत टेम्पररी है ये सिचुएशन, हार मत मानो। जब भी ऐसी सिचुएशन आए और स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ो, पेशेंस रखो, ट्रस्ट रखो और वेट करो। एवरीथिंग इज़ कमिंग टुगेदर, सब कुछ आपकी ज़िंदगी में एक साथ आएगा। बी पेशेंट, ट्रस्ट द वेट, एवरीथिंग इज़ कमिंग टुगेदर। सो इसी पॉजिटिव नोट के साथ करते हैं आज की रीडिंग को एंड। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।